नमस्कार, मी अजय वर्मा आणि आपण सगळे पाहतात थिंकिंग ऑफ यूथ विचार युवकांची. सध्या आपण विरार पूर्वेच्या आरजे नगर या परिसरात म्हणजे आरजेचा नाका बोलला जातो त्या ग्राउंडमध्ये उपस्थित आहे. आपण बघू शकता पाठीमागे हा बॅनर आहे. या बॅनरवरती साफ साफ लिहिलेला आहे का भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान यांच्या वतीने 14 वर्ष ह्याच ग्राउंडमध्ये श्री भागवत साप्ताहिक इकडे आयोजन होणार आहे आणि त्याचे कथावाचक म्हणून तिकडे स्वतः कृष्णजी महाराज आहे यांचं सुद्धा या ठिकाणी कथावाचक म्हणून त्यांचं आगमन होणार आहे. आपण बघू शकता ह्याच ठिकाणी आता पंडालचा कार्यक्रम सुरू आहे. आपण बघू शकता या ठिकाणी हा मुख्य रस्ता असणार आहे. आरजे हॉटेलच्या समोरच तो हॉलचा उद्घाटन म्हणजे पंडालचा बांधण्याचं काम चालू आहे. त्याचबरोबर आपण ह्या रस्त्याने आपण इंटर करणार आणि इकडे 7 दिवसाचा कंटिन्यू इकडे भागवत समिती या भागवतचा प्रचार होणार आहे. त्याचबरोबर इकडे कमिटीचे लोक आहे, आपण त्यांच्याकडे पण चर्चा करण्याचा प्रयत्न करू. नमस्कार सर जी. नमस्कार। क्या कहोगे, वर्ष 14वां जी सर। और भव्य तरीके से आयोजन किया गया, क्या कहोगे? बस समाज से अपील है, सभी फुलपारा सहकार नगर मनमिल पारा के रहवासियों से निवेदन है, ये जो हम आयोजन कर रहे हैं भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान द्वारा 14वां वर्ष श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन है और हमारे द्वारकाधीश आए हैं। उसके बाद हमारा प्रथम भागवत है, उनकी उपस्थिति में पहली बार भागवत होगा, तो सभी लोग इसमें शामिल हों, ये निवेदन करना चाहता हूँ। कौन कौन मुख्य अतिथि तौर पे यहाँ पर उपस्थित होंगे? जिस प्रकार से 7 तारीख रविवार का दिन है, कलश यात्रा शुरू होगी, कैसे नियोजन किया गया, किस तरह से 7 दिन का कार्यक्रम होगा? हमारा इसमें सबसे बड़ा मुख्य अतिथि माताएं होती है, महिलाएं जो कथा की प्रेमी होती है, वही हमारे मुख्य अतिथि होती है, चीफ गेस्ट होती है। ऐसे 1001 महिला का हमने कलश यात्रा रखा है और उसको उनको मार्गदर्शन के लिए, पूजा करने के लिए हमारे जो माजी नगर सेविका प्रतिभा पाटिल, प्रतिमा पाटिल और समाज सेविका मनीषा पाटिल, इनको हमने इनवाइट किया है कि वो यहाँ पर आएंगे। वो लोग भूमिपुत्र इधर के हैं, तो उन लोगों के द्वारा महिलाओं को टीका किया जाएगा और महिलाओं को यहाँ से जो हमारे माताएं कलश लेंगी उसको यहाँ से विदा करने का प्रावधान। पर हमने जब बैनर देखा तो बैनर पे साफ तौर पर प्रवीणा हितेन्द्र ठाकुर इनका भी बैनर दिखाई जा रहा है और निषाद चोरगे जो बहुजन विकास आघाड़ी के युवा कार्यकर्ता माने जाते हैं, उन सभी की भी उपस्थित हो, वो प्रिय कृष्ण प्रिय माने जाते हैं, उनके प्रति क्या कहोगे? सर, प्रवीणा हितेन्द्र जी ठाकुर ये संस्था का संरक्षक है। जब हमने संस्था बनाया तो उस समय हमको संस्था के एक वरिष्ठ लोगों की जरूरत थी, तो पहले प्रथम वर्ष में हमारे आयोजक थे आदरणीय विलास बंधु चोरगे, उस समय वो नगर सेवक हुआ करते थे। दूसरे वर्ष ही हम लोगों ने प्रवीणा ताई से मिला और प्रवीणा ताई चूंकि बहुत पुराने हम लोग है यहाँ पर कृष्ण भक्त हैं वो, और हम लोग भागवत का प्रचार करते हैं, तो हमारा उनसे मुलाकात हुआ और उनके संरक्षण में हमने ये संस्था को रजिस्ट्रेशन भी कराया है। वो हमारे संस्था के संरक्षक हैं। और निषाद जी चोरगे हमारे संस्था के संयोजक हैं, जो जिनके संयोजन में, जिनके व्यवस्थापन में हम बहुत सारे काम करते हैं। बहुत सारा काम ऐसा है, कुछ पार्ट हम करते हैं, कुछ पार्ट वो करते हैं, तो हमारे कमेटी मेंबर है, कमेटी के नेतृत्व करता है। पर आरंभ करने के टाइम वर्ष पहला तो किस प्रकार की संकल्पना ली गई थी और कहाँ से आरंभ हुआ? आरंभ जनकपुर धाम से हुआ था। जनकपुर धाम में उस समय में हम लोगों ने कोई कमेटी नहीं बनाया था, अध्यक्ष सेक्रेटरी कुछ नहीं था। एक मुख्य यजमान के रूप में मुझे 10 लोगों ने मिलकर मुझे मुख्य यजमान बनाया कि आप करो, आगे बढ़ाया। हमने आयोजक के रूप में विलास बंधु चोरगे को आयोजक लिया था और सह आयोजक उस समय मोहन झा जी थे। हमारे 2 आदमी हम लोगों के नेतृत्व मिला था और उसके बाद फिर हम लोग आगे। तो 14 वर्ष कैसे रहा आपका? इस 14 वर्ष, 1 वर्ष से लेकर 14 वर्ष में कैसे आपको दुविधा भी हुई? दुविधा जैसा कोई स्थिति नहीं आई। एक कोरोना काल का दुविधा था जो पूरे विश्व में था। उस समय भी हमने अवध नारायण अपार्टमेंट में श्री नंद किशोर मिश्रा जी है, कमलेश त्रिपाठी जी है, उनके सहयोग से उनके छत पे किया था। तो दुविधा तो मुझे आज तक प्रभु की कृपा से इस टीम को आज तक नहीं मिला है। आगे आशा करते हैं कि आगे भी अच्छा ही होगा। तो इस बार क्या नियोजन खास होगा? जिस प्रकार से ये महिलाएं खास तौर पर आपने उन्हें प्रमुख अतिथि तौर पर रखा है, तो इस बार का नियोजन किस प्रकार का अलग होगा जो लोगों के लिए अति आनंद में होगा? सर, सबसे बड़ा आनंद में ये है कि अभी इस वर्ष पिछले वर्ष हमने देवी भागवत किया था, यज्ञ किया था, तो लोगों को भागवत नहीं मिल पाया। हमारे जो प्रतिष्ठान के लोग हैं, हमारे जो सदस्य हैं, हमारा 1000 महिला सदस्य है हमारा संस्थान का, उनका बहुत डिमांड था कि हमको भागवत सुनना है। तो सबसे ज्यादा ये है कि उनको भागवत सुनने को मिलेगा, गुरु जी का दर्शन मिलेगा और उसके अलावा यहाँ पर उससे बड़ा कुछ नहीं होता है।
जहाँ कृष्ण भगवान की जब हमारे यहाँ भागवत का पोथी रखा जाता है तो पूरा उनके जो रेडिएशन में जितने लोग होते हैं वो सब इतना मस्त हो जाते हैं कि उसके आगे हमने कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। हम वही केला लाते हैं, उसी केला को तोड़ के उनको थोड़ा केला दे देते हैं, बाकी केला हम लोग दूसरे को बांटते हैं। वही लाते हैं, वही सब करते हैं। माताएं पैसा देती है, माताएं प्रसाद देती है, माताएं अपनी उपस्थिति देती है, तो ये कार्यक्रम होता है। कहाँ से कलश यात्रा शुरू होगी, कहाँ पे संपन्न होगी? आर्जेना का यहाँ एक ग्राउंड से स्टार्ट हो जाएगा और जनकपुर धाम में हमारा एक पौराणिक मंदिर है, पुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर। वहाँ पर हम लोग कल ही रात में, शनिवार को रात में पोथी रखते हैं। रात भर महादेव जो हैं बाबा, भोले बाबा पुस्तक पढ़ते हैं और सुबह उनके परमिशन से हम लोग वो पोथी अपने सर पे लेते हैं और महिलाएं उसी बगल में एक बौरी है, वही बौरी से जल भरती है और वहां से लेकर के हम लोग फिर पुरपाला होते हुए सहकार नगर से हिल पार्क से फिर यहाँ पर आए। दर्शकों को क्या कहना चाहो, किस तरह से आमंत्रित? बस दर्शकों से यही करना चाहूंगा, नए नए लोग जुड़े, जो परंपरागत रूप से 1000 सदस्य है हमारा। उसके अलावा सभी लोग जितने समाज के हैं, इस गांव के लोग हैं, इस शहर के लोग हैं, विरार शहर के सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप यहाँ पर आएं और भागवत कथा का आनंद लें। धन्यवाद. बघितलं, हे होते मुख्य यजमान, ज्या प्रकारे धनंजय या गेल्या 14 वर्षापासून आपली कारकिर्दी करत असतात आणि आज त्यांनी ह्या ग्राउंडचा निर्णय घेतलाय. ज्या प्रकारे बहुजन विकास आघाडीचे सचिन पाटील यांनी नेहमी त्यांना सहकार्य केलं, ज्या प्रकारे या वर्षी सुद्धा त्यांना चांगल्यापणाने सहकार्य करण्यात आलं. बहुजन विकास आघाडीचे सर्व हितेंद्र ठाकूर यांनी सुद्धा त्याला प्रत्येक वेळी सहकार्य दिले, तशा प्रकारचं त्यांनी स्वतः सांगितलेलं आहे. आता ह्याच ग्राउंडमध्ये आपल्याला येणाऱ्या 7 तारखेपासून लागोपाठ 7 दिवस कंटिन्यू इकडे भागवत प्रचार समिती वतीने सर्व प्रचार इकडे होणार आहे. जे पण यजमान येणार आहे, जे पण मुख्य अतिथी येणार आहे, त्यांचा सत्कार होणार आहे आणि देवाचा भक्तिमय मध्ये इकडची महिला विलीन होणार आहे. आता बघण्यासारखं असेल कशा प्रकारचं दृश्य असणार आहे. 14 वर्षाचा संघर्ष त्यांनी सांगितलेला आहे. येणाऱ्या टायमामध्ये पुढची वाटचाली कशा प्रकारे आणि कशा पद्धती होणार आहे ते सुद्धा आपल्याला बघण्यासारखं असेल. पण खास करून त्यांनी आमंत्रित केलेलं आहे संपूर्ण वसई विरारच्या जनतेला